चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधे तस्वीरें दिखाते एक बार फिर से बीकानेर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। संबोधन अब शुरू हो रहा है सीएम भजनलाल शर्मा का, सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के बीकानेर में बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय कानून मंत्री सम्माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव शर्मा जी, महानिरीक्षक बीएसएफ श्री एमएल गर्ग साहब, उप महानिरीक्षक बीएसएफ श्री अजय लूथरा जी, महानिरीक्षक पुलिस रेंज बीकानेर हेमंत शर्मा जी, संभागीय आयुक्त बीकानेर विश्राम मीणा जी और यहाँ के हमारे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि भाई विश्वनाथ मेघवाल जी और सभी मेरे सैनिक भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे सामने जो आप विराजमान हैं वो हमारी सेना का हरावल दस्ता के रूप में कहा जाता है। ये हरावल दस्ता वो है जो हमेशा सीमा पर रहकर 0 पॉइंट पर देश की रक्षा करने वाले आप वीर जवान हैं। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कहा, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को अपनी स्थापना के बाद से ही भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद है। अपने अदम्य शौर्य, साहस और बल से हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर राजस्थान के तपते थार व गुजरात के रण और उत्तर पूर्व के विकट जंगलों में सीना तान कर दिन रात मुस्तैदी और जोश के साथ सीमाओं की आप सुरक्षा कर रहे हैं। आप सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ आदि की मुस्तैदी के साथ उनको नाकाम करने का काम करते हैं। बीएसएफ बहुत ही अनुशासित व देश की सेवा में समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। बीएसएफ ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अद्भुत कार्य किया तथा पंजाब व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से निपटने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बीएसएफ ने सीमावर्ती आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं, वहां के गांव के व्यक्तियों के साथ, प्रशासन के साथ जो आप तालमेल के साथ काम करते हैं, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आपकी एक बहुत ही काबिलियत है और आप देश की जिस तरह से सबको साथ लेकर के सुरक्षा का काम करते हैं, निश्चित रूप से उसके बधाई के पात्र हैं। बीएसएफ सीमावर्ती आबादी के लिए समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आयोजित करती रही है। ये सबसे बड़ी बात है कि सीमा की रक्षा के साथ साथ देश की सामाजिक उन बुराइयों को भी समाप्त करने में लग रहे हैं। इसके साथ साथ
हमें क्या आवश्यकता है, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, जिसमें नशे का दुष्प्रभाव, अन्य कुरीतियों के प्रति जागरूक करना, सीमावर्ती क्षेत्रों के बासिंदों को विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए प्रोत्साहन करना, उनको मोटिवेशन करके राष्ट्र के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके लिए बात करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि मेरे को जो काम मिला है वो ही हो जाए तो बहुत है, लेकिन आप उससे हट करके राष्ट्र की मजबूती के लिए लग रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैंने देखा है, अभी गर्ग साहब से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम समाज के लिए करते हैं। स्वच्छता का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। हमारे लिंग अनुपात में कमी आने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। और अभी आप देख रहे हैं, पर्यावरण को ठीक करने के लिए, हमारा पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। इस अभियान में भी आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पिछली बार भी पौधे लगाने का काम किया और इस बार भी लगभग 4 लाख 6.5 लाख पौधे लगाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीएसएफ ने मरुभूमि में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण को ठीक करने का काम किया है, बेहतर बनाने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, क्योंकि आपने देखा है कि उनका जो अभियान होता है वो धरातल तक जाता है। चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, जो हमारा अनुपात था उस अनुपात में कमी आई है और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, ये समाज के अंदर बुराई कर कुरीतियां देने वाले विषय हैं। अगर हमारे लिंग अनुपात में कमी होगी तो समाज में वैमनस्यता भी बढ़ेगी, कुरीतियां भी बढ़ेंगी। उनको भी सुधारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और राजस्थान ने, जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हमने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। तो अभी जब मैंने पूछा जियो टैग के माध्यम से कितने पौधे लगे हैं, तो 9 करोड़ 12 लाख पौधे आज तक हमारे लग चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य भी उसमें है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सीमा सुरक्षा बल में पुरुष जवानों के अलावा हमारी बहनें भी जिस मुस्तैदी से काम करती हैं, मैं हमारी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के, क्योंकि पिछली बार जब मैं बाल्यान चौकी पर जब मैं आया था, तनोट माता वहाँ आया था, तो मैंने कहा था, तो हमारे राठौड़ साहब और गर्ग साहब ने हमें बताया कि हमारी जो बहनें हैं वो उत्साहित हैं कि इस काम को ये न हम आगे चल करके करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं मेरी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इस समर्पण से हमारी सीमाओं को अभेद बनाए रखेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के साथ ये अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत बनाया है। आपको व आपके परिवार को भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार बीएसएफ के जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र कार्मिक हैं, उनके परिवारजनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम प्रतिबद्ध हैं। आप चिंता ना करिए, जो भी हमारी राज्य सरकार से जितना बन पड़ेगा, आपकी जो बात आएगी, हम पूर्ण रूप से कहना चाहते हैं कि उसको पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। हमारी सेना पूर्ण रूप से निष्पक्षता के साथ हमारी जो सीमाओं की रक्षा कर रही है, जिस मन और विश्वास के साथ हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, आज दुनिया के अंदर अगर सबसे मजबूत सेना है तो वो भारत की सेना है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पहले रक्षा सौदे में हम बात होती थी, कोई भी सामान हम विदेश से लाते थे,
लेकिन रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसलिए मैं उन वैज्ञानिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसकी पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बॉर्डर पर यहाँ आया, आप सभी के एक साथ दर्शन का लाभ मिला। निश्चित रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ। जब भी ऐसा मेरे को मौका मिलता है, मैं लगातार हिंदू मलकोट और अपने तनोट माता यहाँ सभी जगह में आता हूँ। यहाँ के कुछ विषय भी हैं जो मेरी जानकारी में हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको भी पूरा करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो सरहद से आपने सुना राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा को, उन्होंने संबोधन दिया अपना, और उन्होंने कहा साफ तौर पर जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस का तो जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे विश्व ने इस समय भारत की जो मजबूत छवि देखी है, उससे दुश्मन देश तो कांपते हैं, लेकिन भारत का विश्वास और भारतीयों का विश्वास किस तरह से अड़ग रहा इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, किस तरह से भारतवासियों के द्वारा, खासतौर पर राजस्थान का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों, जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ की जो बहनें हैं, वो बड़े अड़िग रही, अपने फैसलों पर निश्चिंत रहीं, क्योंकि वो जानती थी कि परिवार से जो भी सेना में है वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के अपनी ड्यूटी वहाँ पर कर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की रक्षा के लिए। उस प्रण के साथ में तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में वहाँ पर बीएसएफ के जवान मौजूद, जिसमें महिला बीएसएफ ऑफिसर्स भी नजर आई। और फिलहाल बीकानेर की खाजूवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर के दौरे पर सरहद पर पहुंचकर उन्होंने आज सभी जवानों के प्रति अपनी जो कृतज्ञता है सरकार की ओर से, उन्होंने कहा कि जो विषय हैं, जो जरूरी विषय हैं क्षेत्र से जुड़े हुए, वो सभी उनके ध्यान में हैं। और उन्होंने आश्वस्त किया वहां मौजूद हर एक इंसान को कि आप निश्चिंत रहिए, जो भी सरकार के दायित्व हैं आपसे जुड़े हुए, सभी से जुड़े हुए, आपके परिवार से जुड़े हुए, क्योंकि उस परिवार के लिए भी हमेशा सरकार थैंकफुल है, जिन्होंने अपने बच्चों को सेना के लिए प्रोत्साहित किया, बीएसएफ के जवान बनने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी कहा जा सकता है क्रूशल परिस्थिति में, अगर वहां पर जवान डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो वो परिवार की भी एक भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये वही परिवार है जहां से वो ऊर्जा उन तक पहुंच रही है। ये वही परिवार है जिसकी शिक्षा के फलस्वरूप ये लोग वहां तक पहुंचे हैं और आज अपना कार्य निरंतर किसी भी विषम परिस्थिति में, अच्छे बुरे समय में लगातार उसका 24 घंटे 365 दिन निर्वहन करते हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं बीकानेर की खाजूवाला से तस्वीरें, जहां पर बीएसएफ मुख्यालय पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, संबोधन दिया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डीजीपी राजीव शर्मा भी उनके साथ, बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग, डीआईजी अजय लूथरा ने उनकी अगवानी की। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित भाजपा पदाधिकारियों ने जबरदस्त स्वागत किया। दौरा खास है बीकानेर आज, और इसके बाद जोधपुर भी सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। दोनों ही क्षेत्र अपने अपने लिहाज से महत्वपूर्ण है, और राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर देश की सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए, तो ये जो क्षेत्र में अभी इस समय सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, वो कई संदेश अपने आप में देता है। हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, संक्षिप्त शब्दों में बड़ा संदेश सीएम भजनलाल शर्मा ने आज खाजूवाला की धरा से दिया। ये संदेश स्पष्ट था कि कृतज्ञ तो वो है ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भूमिका रही हमारे बीएसएफ जवानों की, लेकिन आगे के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया कि आपके परिवार और आप सभी के लिए जो भी सरकार के दायित्व होंगे वो निश्चिंत रहिए पूरे किए जाएंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि पहुंचकर थैंकफुल भी हैं और आगे के लिए हर तरीके से मुस्तैद रहेंगे। इस चीज की भी उन्होंने आज श्योरिटी दी है, प्रॉमिस किया है। लक्ष्मण, देखिए, निश्चित तौर पर उनके संबोधन की शुरुआत को ही आप समझिए। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर की आप सबको बधाई जी। आप जान से लेकर बर्फवादियों की सुरक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पर तस्करी से लेकर आतंकवाद से आप लड़ रहे हैं, सीमा को सुरक्षित रखने का काम करते रहे। बीएसएफ का देश का सबसे बड़ा सीमा रक्षक दल है, सब जानते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ये सब कहना मुख्यमंत्री का, दरअसल जैसा कि मैं कल से कह रहा था, तो दूर के बाद भाजपा जो बात कहना चाह रही है, जनता तक पहुंचाना चाह रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कहा कि सरकार किसी भी मामले में पीछे नहीं हटेगी, चाहे जवान की कोई भी समस्या हो। इतना ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों, उन जवानों के परिवारों, इन सबको लेकर उन्होंने कहा हमसे जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तब आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मुख्यमंत्री हर्षित प्रफुल्लित थे, और जवान और अधिकारी भी अपने बीच
सूबे के मुख्यमंत्री को पाकर निश्चित तौर पर बहुत उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि राज्य का मुखिया उनके बीच आया है, उस पर आकर बात कर रहा है, समझ रहा है कि अपने आप महत्वपूर्ण है। बिल्कुल लक्ष्मण, आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में से एक आम नागरिक के तौर पर उनकी जो परिस्थितियां हैं उन्होंने समझकर बात की, उनकी परेशानियों को भी समझकर बात की और उनसे विश्वास भी जताया कि आप इसी तरह से अड़े रहिए, आपका लगातार सरकार साथ हमेशा देगी। शुक्रिया लक्ष्मण इस बातचीत के लिए, साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरहद पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद भी किया, जब पहुंचे थे वहां पर जवानों के साथ उनका इंटरेक्शन भी हुआ। इसके अलावा संबोधन भी बेहद खास था। संबोधन के कुछ अंश थे क्योंकि संक्षिप्त संबोधन था। अब बहुत चंद शब्दों में बड़ी बड़ी बातें सीएम भजनलाल शर्मा ने, जो कि सीधे हृदय की गहराइयों तक पहुंचे, वो बातें अपने संबोधन के दौरान की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र के साथ उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य का भी जिक्र किया और इसी तरह से आज इस कार्यक्रम में उनके संबोधन की कुछ खास झलकियां रही।